पूर्णिया शहर में गोकुल कृष्ण आश्रम रोड स्थित कैम्ब्रिज मोनेटेसरी प्री स्कूल में पूर्णिया चैप्टर के तत्वाधान में एक शानदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात शास्त्रीय गायिका विदुषी रुचिरा केदार ने अपनी मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ तबले पर श्री अर्कोदीप दास और हारमोनियम पर श्री सारंग सांवरे ने उत्कृष्ट संगन प्रदान की, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। यह आयोजन शाम 5 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चला, जिसमें शहर के गण्यमान्य लोग, संगीत प्रेमी और स्कूल के अभिभावक शामिल हुए। विदुषी रुचिरा केदार ने अपने साक्षात्कार में कहा कि मुझे बच्चों के साथ काम करना और भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना बहुत प्रिय है। स्पाइक मेके जैसे मंच न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं, बल्कि इसे नई पीढ़ी और वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और सुंदरता को समझने के लिए बच्चों को कम उम्र से ही उसके प्रति प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कैम्ब्रिज मोनेटेसरी प्री स्कूल, जो 7 अप्रैल 2025 को अपनी स्थापना के साथ शुरू हुआ, इस आयोजन के माध्यम से न केवल अपनी शैक्षणिक पहचान को मजबूत किया, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती इंद्रानी वर्मा ने बताया कि यह स्कूल कैम्ब्रिज की आधिकारिक फ्रेंचाइजी है और मोनेटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित है। वर्तमान में यहाँ प्री नर्सरी से कक्षा 2 तक की पढ़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को रचनात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना है, ताकि खेल खेल में सीख सके। अगले शैक्षणिक सत्र से हम कक्षाओं को 4वीं कक्षा तक विस्तारित करेंगे और भविष्य में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करने की योजना है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हर इंसान किसी न किसी म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है और म्यूज़िक से अपने इमोशंस को पॉजिटिव करने में हम लोग हेल्प लेते हैं। म्यूज़िक की हील करता है। म्यूज़िक थेरेपी एक विषय है। तो म्यूज़िक को छोड़ के तो हम लोग जी नहीं सकते, है ना। हमारे हर भाव से, इमोशन से म्यूज़िक जुड़ा हुआ है और भारतीय संगीत की ये महानता है कि इससे एक बहुत शांति मिलती है, एक बहुत स्पिरिचुअलिटी इसमें एक है, इस संगीत में जो बनी हुई है उससे। तो क्या कुछ संभावना है इस क्षेत्र में? बहुत संभावना है। अब भारतीय संगीत की बात करें तो बड़े बड़े लोग भारत रत्न हुए, पंडित भीमसेन जोशी जी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी, लता मंगेशकर जी। तो अगर इस करियर को लेके यही कह सकती हूँ मैं कि ये बहुत आसान नहीं है, बहुत साधना लगती, सालों की साधना लगती है, गुरु से सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत करने से ज़रूर इसमें फल मिलता है और बहुत अच्छा आपको अचीवमेंट हो सकता है। क्या परिचय? मैं रुचिरा केदार, मैं शास्त्रीय गायिका हूँ, पुणे से आई हूँ। हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बच्चे सब बड़े गुणी हैं, सब अच्छे से बहुत सुन रहे थे और स्पीक मेके के लिए काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ मैं। बच्चों के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। हमारे इंडियन कल्चर को, म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं हम लोग इस प्लेटफॉर्म से और मेरी यही इच्छा है कि आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो अपने कल्चर से, रूट से जुड़ी रहे, अपने म्यूज़िक से जुड़ी रहे और इस विषय में ये स्कूल का एक बहुत बड़ा योगदान है कि इस तरह के कॉन्सर्ट्स वो लोग ऑर्गेनाइज करें। आज स्कूल का जो एक्चुअली ये शुभारंभ हम इसको नहीं कहेंगे। ये स्कूल शुरू हुआ था 7 अप्रैल को, बट चूँकि हम लोगों ने अभी एडवर्टीज़मेंट नहीं किया है, हम लोग नेक्स्ट ईयर धमाके के साथ जो है इसका शुभारंभ करेंगे। अभी क्लासेस हमारे चल रहे हैं प्री नर्सरी से अप टिल क्लास 2 तक। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में ये हमारा क्लास 4 तक जाएगा एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली जो है ये अप टिल 10th जाएगा, जो कि हमारे डायरेक्टर सर का फ्यूचर प्लान है ये होने का। आज हम लोग का स्पेक मेके का प्रोग्राम था। स्पेक मेके जो है इंडियन कल्चरल म्यूज़िक को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करती है, तो ये उसी का प्रोग्राम था। ये बाहर से स्टार्स आए हुए थे, वोकल के, तबला के और हारमोनियम के, जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये लोग हमारे स्कूल में आए हैं और हमारा मान बढ़ाए हैं। किस तरह से यहाँ बच्चों को सिखाया जाएगा? ये हम क्या कुछ रहेगा? मैं बताती हूँ। ये हम लोग का कैम्ब्रिज का फ्रेंचाइजी है। ये एक मॉन्टेसरी बेस्ड स्कूल है
मॉन्टेसरी बेस्ड लर्निंग यहाँ होता है। यहाँ कंप्लीट रोट मेथड नहीं होता है, ये बुकिश सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, ये कम्प्लीटली मॉन्टेसरी बेस्ड है। मॉन्टेसरी बेस्ड का यानी कि ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग का पढ़ाई होता है। हम लोग एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे करें और करके सीखें वो चीज़, ये नहीं कि सिर्फ किताबों में पढ़ के। हमारे एंटायर क्लासरूम में जो है स्मार्ट क्लास है, हमारा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाई होती है। चॉक एंड डस्टर का कोई हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा स्कूल कंप्लीट एयर कंडीशनड है। खाना हम लोग बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है और साथ ही हमारे यहाँ पे डे केयर की फैसिलिटी है। डे केयर में बच्चे हमारे पास सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक रह सकते हैं और रहते भी हैं। इनफैक्ट 1 साल के बच्चे भी हमारे यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे एम्पल स्टाफ है और सारे ट्रेन स्टाफ है। जो हमारे टीचर्स हैं वो कैम्ब्रिज के मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स हैं। और इस फील्ड में करियर सिक्योर है बच्चों का? 100% सिक्योर है सर। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, कैम्ब्रिज को हर कोई जानता है और बिहार में ये हमारा कैम्ब्रिज का ये दूसरा ब्रांच है। पहला है कैम्ब्रिज का एक मुजफ्फरपुर में, दूसरा ये हमारा पूर्णिया में हम लोगों ने खोला है और तीसरा जो है ये पटना में आने वाला है। बट ये बिहार में दूसरा स्कूल है जिसको कि हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर राहुल कुमार ने खोला है। उनका प्लानिंग था कि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड का स्कूल जो है वो पूर्णिया में लेके आए और इसमें हर तरीके की बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जो है वो बच्चों को और पूर्णिया के शहर के लोगों को जो है प्रदान करें। इसलिए हम लोगों ने डे केयर की फैसिलिटी भी रखी है और डे केयर में हम लोग वर्किंग पेरेंट्स के लिए पूर्णिया में डे केयर शायद ही होगा और हमारा जो ये डे केयर है वो काफ़ी इम्प्रोवाइज डे केयर है। यहाँ पे हर तरीके की सुविधा बच्चों को दी जाती है जिसमें 1 साल से लेकर के 12 साल तक के किसी भी स्कूल के बच्चे ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। क्या परिचय? पार्डन? नाम? मैं इंद्रानी वर्मा, प्रिंसिपल कैम्ब्रिज।